अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के जो हैं वो इसराइल से उनकी गुर्बतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ शाही खानदान में इस हवाले से क्या चल रहा है। क्या शाही खानदान जो है वो इसराइल को किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार है? और उसका एक एग्जाम्पल हमने देखी बहरीन सिक्योरिटी समिट में, जहां पर शाही खानदान के इंतहाई अहम रुकन और साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने इसराइल के खिलाफ खूब बात की। उसकी क्या वजह थी और तरकी फैसल जो कि शहजादा तरकी फैसल हैं, उन्होंने किसके कहने के ऊपर ये वहां पे जो बहरीन समिट था इसराइल के वजीर खारजा की मौजूदगी में उनके ऊपर कड़ी तनकीद की, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है उसके बाद से लेकर अब तक उनके ऊपर साइबर अटैक्स जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है और ये कहां से हो रहे हैं, ये भी बात करेंगे। और सऊदी अरब के वजीर खारजा ने ईरान के हवाले से अमेरिका को तनबी की है कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है, अगर दोबारा कोई इस सिलसिला में जौहरी मुआहदे की बहाली का अमल शुरू होता है तो सऊदी अरब को एतमाद में लाजमी लिया जाए। ये सारे साथ साथ यूएई जो है वो ये सोच रहा है कि 5 बिलियन ट्रेड जो है वो सऊदी अरब के साथ इसराइल के साथ वो उनकी हो जाएगी ताल्लुकात की बहाली के बाद। और ऐसे सारी सूरत हाल में भारतीय आर्मी चीफ जिन्होंने पहुंचना था सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर एतवार को, अब वो कल रवाना हो रहे हैं दिल्ली से, जहां से सबसे पहले वो सऊदी अरब पहुंचेंगे। 2 दिन का विजिट करने के बाद वो यूएई जाएंगे। इन तमाम मामलात में पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं चलता हूं लेकर के आपको बहरीन सिक्योरिटी समिट पे। बहरीन सिक्योरिटी समिट पे जो थे सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तरकी बिन फैसल टर्की अल फैसल जो थे, उन्होंने इसराइल के वजीर खारजा की मौजूदगी में शदीद तनकीद की है। पहले तो ये बात जहन में रखिएगा कि तरकी फैसल के पास अभी कोई सरकारी ओहदा नहीं है। शहजादा तरकी फैसल 2 दिहाइयों से ज्यादा अरसे तक सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के चीफ रहे हैं और उनकी रहनुमाई करते रहे, और उसके साथ साथ वो अमेरिका और बरतानिया में सफीर की हैसियत से भी काम करते रहे हैं। अभी अगरचे इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन इनके मौकफ को शाह सलमान जो कि किंग हैं सऊदी अरब के, उनसे मिलते जुलते ख्यालात का आईनादार करार दिया जा सकता है। और जो नाकदीन है, जो मुबस्सरीन है, वो इनकी राय को शाह सलमान की राय करार दे रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि इन्होंने क्या कहा। एपी जो एक इंटरनेशनल खबर रसां अदारा है, मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि बहरीन के सिक्योरिटी इजलास में सऊदी शहजादे ने खबरदार किया कि फलस्तीनियों को इनकी खुद मुख्तार रियासत हासिल करने में मदद के लिए किसी भी मामूल के मुआहदे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये जो इसराइल है ये फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है और फलस्तीनियों के ऊपर वो ना सिर्फ जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, बल्कि ये सारी बातें उन्होंने इसराइली वजीर खारजा की मौजूदगी में कही और कहा कि मगरबी नौ आबादियाती ताकत इसराइल को उन्होंने करार दिया। इसके साथ साथ उनका कहना था कि इसराइल ने फलस्तीनियों को हरासती कैंपों में इंतहाई सख्त इल्जामात के तहत कैद किया है और नौजवान बूढ़े खवातीन वहां इंसाफ के असूल के बगैर सड़ रहे हैं। ये सारे मामलात, और उसके साथ साथ तलबीब में अपनी मर्जी के मुताबिक घरों को मसमार करने और जिसको चाहे कत्ल करने के भी इसराइल पे इल्जाम लगाए शहजादा तरकी फैसल ने। अब मैंने जैसा कि बताया कि एक तरफ शाह जो मोहम्मद बिन सलमान है क्राउन प्रिंस, वो न्योम मंसूबा लगाने के लिए जा रहे हैं। न्योम वही मंसूबा है जिसका मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि न्योम आखिर क्या है। न्योम मंसूबा लगाने जा रहे हैं जहां पर कोई, जैसा कि सऊदी अरब में इस्लामिक कवानीन राइज है, वहां पे इस्लामिक कवानीन नहीं होंगे। और न्योम वही शहर है जहां पर इसराइल के वजीर आजम ने एक खुफिया विजिट किया। बदनामे जमाना मोसाद के सरबरा के हमरा माइक पोम्पियो भी उनके हमरा थे। और अभी भी इस जो तरकी फैसल ने, शहजादा तरकी फैसल ने जो मौकफ इख्तियार किया, इसके बरक्स सऊदी वली अहद ने मुश्तरका हरीफ
ईरान का मुकाबला करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए इसराइल के साथ खामोशी से दो तरफा ताल्लुकात कायम करने में रजामंदी का इशारा दिया है, और इसको पूरी दुनिया के अखबारात और इवन के इसराइल का अपना मीडिया छाप रहा है। इसराइल का अपना मीडिया यह भी कह रहा है कि जो बाइडेन के आने के बाद सऊदी अरब हो सकता है कि उस वक्त इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाए। ऐसे मौके में शहजादा तुर्की का बयान इस वक्त सामने आया जब पड़ोसी मुल्क बहरीन और यूएई हाल ही में ताल्लुकात को मामूल पर लाने और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर चुके हैं और उनके साथ एग्रीमेंट भी इनका हो चुका है। सऊदी अरब ने इसरार किया है कि इसराइल और फलस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल पर मुश्तमिल पायदार अमन मुआहदे के साथ ही इसके और इसराइल के मबाइन किसी किस्म के ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं, लेकिन जो इसराइल के सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इसराइल की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये बता रही हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ये ख्वाहिशमंद हैं कि किसी न किसी तरीके से इसराइल के साथ माशी और दिफाई ताल्लुकात कायम हो सके। अब मैं आता हूं, यूएई ने जब से इसराइल को तस्लीम किया उसके बाद से यूएई पे साइबर सिक्योरिटी हमले जो है वो तेज हो गए हैं, और साइबर सिक्योरिटी के सरबरा जो यूएई के हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि यूएई की माशी साइट्स जो हैं वो साइबर अटैक्स की जद में है। राइटर्स ने एक खबर दी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मोहम्मद हमद अल कुवैती जो कि इनके साइबर सिक्योरिटी के सरबरा है, उन्होंने दुबई में एक कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकरार किया कि इसराइल से बाकायदा ताल्लुकात के क्याम के बाद यूएई से के मुखालिफ कारकुनों ने जबरदस्त हमले किए, और उन्होंने कहा कि साइबर हमले में ज्यादातर निशाना जो है वो माली शोबे को बनाया जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि माशी साइट्स बन रही है। ताहम इन्होंने वजाहत नहीं की कि कोई हमला कामयाब भी हुआ है या नहीं हुआ, और ये हमलावर कौन है इस बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे सारे मामलात में यूएई ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि इसराइल के साथ उनकी ट्रेड्स जो है वो $5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब सऊदी अरब ने ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से अमेरिका को तनबीह की है, और वो तनबीह क्या है? वो तनबीह की है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए जो बाइडन अगर आते हैं तो वो उसके बाद अगर जो इरादा रखते हैं कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली करे तो उससे पहले खलीजी रियासतों से मुशावरत कर लेनी चाहिए, और खासकर सऊदी अरब को इस हवाले से एतमाद में लेना चाहिए। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने इस तवक्को का इजहार किया कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के मामले में उनसे पूरी तरह से मशवरा किया जाएगा। लेकिन इन सारे मामलात में इंतहाई अहम चीज एक सामने आ रही है नाज़रीन, वो ये है कि भारत के आर्मी चीफ पहली दफा तारीख में पहली दफा सऊदी अरब का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद वो यूएई पहुंचेंगे। कल से वो दौरा शुरू होने जा रहा है। नेशनल डिफेंस कॉलेज का में वो खिताब करेंगे, और ये वही नेशनल डिफेंस कॉलेज है सऊदी अरब का जहां पर मुसलमानों की फतूहात के बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं, जहां पे ये बताया जाता है कि हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उमर फारूक और जितने भी हमारे मुसलमानों के बड़े रहनुमा और लीडर गुजरे हैं उन्होंने किस तरीके से जो है कुफर के ऊपर गलबा हासिल किया। ये उसी जगह पर खड़े होकर इंडियन आर्मी चीफ ये अपना खिताब करेंगे, और इंडियन आर्मी चीफ वहीं पे खड़े होकर भारत की पॉलिसियां बताएंगे, जहां पर आज तक सिर्फ आज तक इंडियन आर्मी चीफ के पहुंचने से पहले तक सिर्फ मुसलमानों की फतूहात और उनके शानदार किरदार के हवाले से जो कैडेट्स हैं उनको बताया जाता था। उसके बाद ऐसे वक्त में जब इंडियन आर्मी चीफ जा रहे हैं वहां पर सऊदी अरब, एक बुरी खबर पाकिस्तानियों के लिए आई है, और वो बुरी खबर यह है कि 1500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लेते हुए कहा है कि उनको फौरी तौर पर वापस लाया जाए, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से मामूली इश्यूज बनाए गए हैं कि किसी का वीजे का प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, माजी में भी ऐसे होते रहे, लेकिन अब ये बहाने बना बना के यूएई ने पहले ऐसा इकदाम किए और अब सऊदी अरब ये कर रहा है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ वहां पे कल पहुंचेंगे उसके बाद उनके साथ कुछ दिफाई मामलात पर एग्रीमेंट भी साइन होंगे। आपको पता है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी के हवाले से और खासकर हिजाज मुकद्दस की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि वो पाकिस्तान उसको अपनी सिक्योरिटी ही समझता है और उसको अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान क्या करने के लिए जा रहे हैं, जो कि उनकी
ये जो आर्मी चीफ का विजिट है जो कल सऊदी अरब पहुंचेंगे और उसके 2 रोज बाद यूएई पहुंचेंगे। और यूएई के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि यूएई नरेंद्र मोदी को, जिसके ऊपर गुजरात के मुसलमानों के कत्ल के इल्जाम हैं, जिसके ऊपर मुसलमानों के साथ जुल्म के इल्जाम हैं, जिसने मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया, जिसने भारत में हिंदुत्व की सोच को परवान चढ़ाया, ये सारी इल्जाम के बावजूद यूएई ने उनको अपना सबसे आला सिविल एजाज दिया हुआ है। ऐसे मौके पर भारतीय आर्मी चीफ भी वहां पे जा रहे हैं और इन सारे मामला को आप लिंक करके देखिएगा कि इसराइल किस तरीके से एक्टिव है और उसके बाद इसराइल के साथ जो उसका दिफाई पार्टनर कहते हैं भारत इस रीजन में मौजूद है। और वो अगर पहले इसराइल के वजीर आजम खुफिया दौरा करते हैं मोसाद चीफ के साथ, तो अब वही भारत जिसकी बदनाम जमाना हुकूमत पूरी दुनिया जिसको जानती है, उसके आर्मी चीफ अब वहां पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे ये तो वाज़ेह है, लेकिन शाही खानदान में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो मामला पनप रहे हैं उससे मैंने आगाह किया। और खासकर क्या अब ये जो मैंने आपको तलकीर फैसल का पूरा स्टेटमेंट बताया, जिनको शाह सलमान का इंतहाई करीबी समझा जाता है और इनके नजरियात को शाह सलमान के नजरियात ही तस्वर किया जाता है, क्या शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान अब आमने सामने आ चुके हैं इसराइल के मामले पर? ये मामला और बहुत सारे मामला आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।